वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास जो है ना 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट फॉलोइंग एज ए सिंगल लोगारिथम। सिंगल लोगारिथम में हमने लिखना है, इसका मतलब ये है कि ये जो सारी वैल्यू बनी हुई है ना, इसको हमने एक नंबर में लेके आना है। मतलब ऐसे समझे, लोग के बाद ना सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, ये पीछे 1/2 ये दूसरा लोग कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले ये पावर है ना, ये जो कोफिशिएंट होता है ये पावर बन जाती है ना। क्यों? क्योंकि पावर जो होती है वो कोफिशिएंट बन जाता है, लॉग के पीछे आ जाता है। तो अगर पावर लॉग के पीछे आ सकती है तो पीछे अगर वो पहले ही दिया हुआ है तो वो पावर भी बन सकती है, प्लस लॉग। अब ये जो है ना 3 की पावर 2 बन गई। अब यहाँ पे जो 25 है, ये 5 का स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 टाइम्स जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5। और ये 1/2 वैसे आ गया, ये पावर और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस लॉग 3 का स्क्वायर का मतलब है 9। 3 का स्क्वायर जो होता है मतलब कि 3 जो है ना वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, ये यहाँ पे ये और ये कट गया, log 5 प्लस log 9। अब क्या होता है कि जब दो चीजें आपस में प्लस हो रही होती है ना, और log का जो फार्मूला होता है वो होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। लोग एक दफा लिखते हैं, जो उसके ये वाली चीजें होती है ना आगे वाली, उनको आपस में जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर प्लस हो रही हो, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। तो 5 × 9 ये 45 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये देख ले, जो है ना सिंगल लोगारिथम हमारे पास आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं कि log 9 है माइनस log 1/3 है। अब क्या होता है कि जब दो चीजें log में आपस में माइनस हो रही हो ना, तो वो डिवाइड हो जाती है, क्योंकि जो डिवाइड वाला क्वेश्चन होता है वो माइनस होता है ना, जब हम उसको कोई नंबर असाइन करते हैं, कोई नंबर लिखते हैं तो आखिर में माइनस होता है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास जो है ना वो माइनस माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज होगा। तो 9 को ऊपर रखेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है, 1/3 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 9 है ना, ये जो हमने लिखा है ना, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 डिवाइड 1/3। क्योंकि ये डिवाइड का साइन होता है ना, ये वाला जो लाइन लगी हुई है, ये वाली लाइन ये डिवाइड की होती है ना, तो इसलिए मैंने डिवाइड 1/3 लिख लिया। अब क्या होता है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, मल्टीप्लाई में, तो ये जो आगे वाली होती है ना चीज, ये वाली खाने वाली चीज ही जो उन्होंने दी हुई है वो वाली, तो इसको ना उल्टा देना है। जो नीचे नंबर होता है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27। तो ये देखें, ये हो गया 9 log 9 × 3, ये log 27, ठीक है। ये मैंने किया भी हुआ, पहले पहले भी किया था। अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 3 है। लोग, अब ये है b⁵ लेकिन ये b की भी पावर है, तो ये वाली जो पावर है ये लोग के पीछे आ सकती है ना, और इधर ये भी लोग के पीछे आ सकते हैं, ये मैंने लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये log 5 था ना, ये भी log 5 था, ये तो कट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो 2 है ना, 2 इसको हम पीछे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे वाले स्टेप में। तो आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला स्टेप ना करें, ठीक है। ये 2 ये पीछे आ गया, ये वाला, ठीक है, log के पीछे आ गया। पावर जो होती है वो log के पीछे आ जाती है, ठीक है। 2 log b × 3, ये वाला 3 और ये log a आ गया। अब क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और log b/log a आ गया। अब यहाँ देखें ना, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ चीज आपको नहीं बताई है। क्या नहीं बताया कि ये जो ये जो log था ना, log ये कैसे बने। तो ये वाली जो चीज होती है ना, ये एक और ये दो चीजें हैं ना, यहाँ पे एक b वाली है और एक 5 वाली। ये तो पावर है ना, पावर को आपने कुछ भी नहीं करना, ये हाथ रख लें इस पे। एक ये b है और एक ये 5 है, ये दो के साथ log है। तो जो ऊपर वाली चीज है ना, ये वाली log b वाली, इसको आपने ऊपर लिख लेना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली चीज है ना log 5, इसको आपने नीचे लिख लेना है। इधर भी आपने ऐसे करना, अब ये जो b हमने लिखा ना, इसके ऊपर स्केयर, ये b की पावर थी इसलिए इसको ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे भी log 5 की पावर 3 और नीचे log a। तो ये आपने ऐसे करके जो ना, फिर ये पावर पीछे आ जाएगी, फिर वो कट जाएंगे, फिर कट चट के जो है ना हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर जवाब आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात समझनी है, अगर हम वहां पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि अगर इसको हम
ऊपर रख सकते हैं और ये नीचे वाली को नीचे ला सकते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये जो 5 है ये नीचे रहेगा ना, और ये वाली जो चीज है ये 20 ये ऊपर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि ये वाली जो चीज है ना ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, ए और बी यहाँ ऊपर थोड़ा हो जाएगा शिफ्ट, और ये यहाँ 6 रहेगा। तो ये देखें ये आ गई, ये 6 log b to base a आ गया। तो ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 2 log x to base 3 log y to base 3। बड़ा आसान सा है। क्या कहता है कि ये प्लस हो रही है, प्लस हो रही है ना, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 2 है ना इसको इधर पावर बना दें। अब ये log 3 है, ये log 3 है, दोनों को एक ही दफा लिख लें। और प्लस हो रही है तो log वाले फार्मूले में ये वाली जो चीजें होती हैं, ये वाली, ये जो इसके ऊपर आ रही है ना ये वाली, ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो अंदर डॉट का जो मतलब होता है ना मल्टीप्लाई होता है। तो ये सिंगल लोगारिथम आ गया। सिंगल लोगारिथम का मतलब ये है कि आपने एक दफा log जो है ना वो लेके आना, बस एक दफा ही log लिखना है, जो बाकी लोग है ना उनको खत्म करना है। तो यहाँ पे आप देखें, आप ये 4 है, ये इधर पावर बन जाएगी। ये log ये 5 की बेस टू 5 है, y to base 5 प्लस log z to base 5 माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए x4/5, और ये प्लस हो रहा है तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जवाब आ गया। उसके बाद 6 पार्ट है, बड़ा आसान सा पार्ट है। क्या कहते हैं कि 2 log natural a प्लस 3 log natural b माइनस 4 log natural c। c का मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने ये प्लस हो रही है ना, पहले तो इसको इसकी पावर बना लें, इसको भी इधर इसकी पावर बना लें, 4 को भी सी की जो है ना पावर बना लें। पावर बना लिया आपने। अब ये प्लस हो रहे हैं, लोग एक दफा लिख लेना नेचुरल वाला। ये ए स्क्वायर और बी क्यूब ये प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सी की 4 माइनस हो रही है बेचारी, तो ये नीचे आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड करना है द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम के लॉज को जो है ना वो एक्सपेंड करना है। ये मैंने बड़े डिटेल से आप लोगों को जो है ना समझाए थे, ठीक है। क्या करना है कि जो डिवाइड हो रहा होता है ना वो माइनस हो जाता है। दोनों के साथ लोग लिख देना, ऊपर वाली रकम के साथ भी नीचे वाली रकम के साथ भी, बस ये हमारा हो गया। उसके बाद ये अब देखिए अगला, ये थोड़ा सा है log 5 और ये ऊपर ये आ गया। सबसे पहले तो ये जो अंडर रूट है ना इसकी पावर होती है 1/2। उसके बाद ये 8a6 है, ये दो चीजें हैं, एक तो ये 8 है, एक ये a6 है। और एक a6 में भी ये दो चीजें, एक a है और एक 6 है। सबसे पहले तो ये वाली पावर पीछे आ जाएगी ना, फिर ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो ये आपस में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है लोग के फार्मूले में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। प्लस हो गई। अब ये a की पावर 6 है, ये 6 भी पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसकी पावर इसने बना ली 2 की 3, अब 3 भी पीछे आ जाएगा। अब कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। अब कॉमन क्या यहाँ से आएगा, 3 आएगा। कॉमन का मतलब होता है कि वो अंदर जो रकमें है ना उनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब 3 कॉमन लेना, यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो जब अंदर इसको जब कॉमन लेते हैं ना तो डिवाइड करवाते हैं, तो जब इसको इसके नीचे रख के डिवाइड करवाएंगे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये बच गई। यहाँ पे भी इसको इसके नीचे रख के डिवाइड करवाएंगे तो ये 2 जार कटेगा ना, यहाँ पे 2 और ये बच जाएगा। ये देखें, ये मैंने कॉमन लिया, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और ये 3 भी, ये 3 कॉमन आ गया, ये बच गई, और यहाँ पे ये 2 और ये सारी बच गई। अब क्या है कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बस अंदर वाला वैसे का वैसा रहा। अगला क्वेश्चन सेम है। क्या कहता है, लॉग नेचुरल है, ये तो क्यूब रूट है ना, 1/3 पीछे आ जाएगा। ये हमारे पास 2 की पावर 4 बन जाता है, ठीक है। ये देखें 2 की पावर 4 बन गई। अब ये भी दो चीजें है ना, तो लोग एक बार इसके साथ आएगा एक बार इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जहां नीचे जो है ना ये क्या हो जाएगा प्लस, ये देखें प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब प्लस हुआ है ना तो क्या करेगा, 1/3, या 4 पावर थी ना लोग के पीछे, और ये पावर थी ना इस लोग के पीछे, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना। उसके बाद इसको आगे देखें। अब 4/3, वो जो पीछे 3 था ना ये मैं बताना भूल गया कि यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये जो 1/3 है, अब ये अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 4/3 और यहाँ 3/3। तो ये देखें अब आगे, ये देखें आ गया। तो 4/3 और ये 3/3। अब 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4/3 log natural 2 प्लस log natural x। अच्छा जी आगे
फोर्थ पार्ट है log है एक्स वाई है ओवर जेड है 1/9 है। पावर तो पहले पीछे ले आनी, पावर मैंने यहाँ लिखी है, ये गलती हो गई है, यहाँ पे इसको लिखना है। फिर क्या करेंगे, ये वन बाय यहाँ पे इसको हम आगे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दोनों प्लस में लिख लेंगे, ये डिवाइड हो रही है नीचे तो ये माइनस में लिख लेंगे। तो ये देखें ये आगे सारी 1/9 log एक्स प्लस log वाई माइनस log जी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ना इसको एक्स एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले तो एक लॉग करना है, सिंगल लॉग। कैसे, लॉग है ये भी लॉग है, प्लस हो रहे हैं लॉग एक दफा और ये चीज आपस में मल्टीप्लाई। अब ये ना जिसकी बेस नहीं होती ना उसकी बेस 10 होती है, ये मैंने लिखा है। तो ये वाली जो चीज है ना ये इधर चली जाएगी, ये 1 जो है ना ये 10 के ऊपर आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये देखें 2x इधर और 10 की पावर 1 और फिर log खत्म हो जाएगा, log नहीं लिखना। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x और 2 के दरम्यान कोई साइन नहीं है, साइन नहीं है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने इधर लिख दिया। तो 2 इधर आके डिवाइड हुआ, इसके नीचे 10/2 बना ना तो 10/2 इधर लिख दिया, x इधर लिख दिया तो ये 5 आ गया। ठीक है, देख लें इसको। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, log x टू बेस 2 है, log 8 टू बेस 2 है और 5 है। log 2 जो बेस वाला है वो इधर लिख लिया, x को लिखा मल्टीप्लाई किया, 8 को लिखा क्योंकि प्लस हो रही है तो प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे क्या होता है, 5 5 जो है ना इधर इसकी जगह आ जाता है 2 के ऊपर और ये वाला इधर आ जाता है 8x बन के। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 8 है ना ये 2 की पावर 5 तो 32, ये आपने कैलकुलेटर पे देख लेना है। और ये जो 8 है ना 8 इसको हमने क्या करना है कि इधर आके डिवाइड करवा देना। 2 की पावर 5 का मतलब है कि इसको हम 5 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 32 आता है। अगर किसी को कैलकुलेटर पे नहीं करना है तो वो 5 टाइम्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। 8 4 32 होता है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, 81 की पावर एक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 243 की एक्स प्लस 2 है। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसकी पावर बनती है 4, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई ये होगी। यहाँ पे बनती है 3 की पावर 5 तो 5 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई टू 10। यहाँ पे फिर ये बेसिस सेम होना, ये मैंने पहले भी एक्सरसाइज में समझाया था। ठीक है, तो पिछली मेरी एक्सरसाइज में आप सुने, आपको बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। मैंने वहां पे एक एक चीज बताई हुई है कि जब बेसिस सेम होती है ना, बेसिस तो उनकी जो पावर्स होती है ना, पावर्स तो वो आपस में इक्वल हो जाती है। ऐसे समझो कोई एक चीज सेम हो जाए ना, ऊपर वाली या नीचे वाली, अगर ऊपर वाली सेम है तो नीचे वाली भी सेम हो जाएंगी। ठीक है, उनको आपस में इक्वल ऐसे लिख लेना है। नीचे वाली सेम है तो ऊपर वाली को ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ से अब जो छोटी वैल्यू ये है ये इधर चल जाएगी, ये इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा तो ये फिर x इक्वल टू -10 आ जाएगा। ये देखें ये इधर चली गई 5x माइनस 4x x और ये 10 इधर आके माइनस और x इक्वल टू -10 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है 1/27 एक्स की पावर -6 इज इक्वल टू 27। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 27 की पावर है 3 की 3, यहाँ पे इसकी है 3 की 3। ये ऊपर जब शिफ्ट करते हैं ना पावर, ये जो इस चीज को जब उल्टाते हैं ना, ये जब पावर का जो साइन होता है वो उल्ट जाता है, मतलब कि पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये देखिए माइनस हो गया, ये पहले का खड़ा है, ये भी खड़ा है पहले का। अब ये 3 -3 इधर मल्टीप्लाई होता है तो -3x प्लस का 18, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है ना, और 6 3 इधर 18। ये अब नीचे वाली चीजें सेम हो गई है ना तो ऊपर वाली भी आपस में सेम लिखनी है। तो ये 18 जो है बेशक उधर ले चल जाए, ये -15 आ जाएगा। अब जब दोनों साइड पे माइनस आ जाए ना तो वो आपस में कट जाता है तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इसको कट करता है, मतलब 3 1 जार 3 5 जार 15 इधर आके डिवाइड हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। बड़ा आसान सा है, जिसकी बेस ना हो बेस 10 होती है। 5x इधर आ जाएगा और 5x माइनस 10 और ये इधर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100, ये 10 इधर प्लस माइनस हो रहा है ना इधर आके प्लस। अब ये 110 है ना और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 22 आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि log x प्लस 1 की बेस 2 माइनस log x माइनस 4 की बेस 2 इज इक्वल टू 2। माइनस हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ये ऊपर वाली चीज है तो ये नीचे वाली चीज को एक दफा लिख लेना है।
अब क्या है कि ये इधर है और ये इधर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या समझे कि ये वाली इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे 1 वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखें 4 × x - 4 x+1 4x - 16 x इधर आ गया, 16 उधर चला गया, 3x 17 x इधर ही रहा, ये 17/3 हो गया। इसको होल फॉर्म में करना है। होल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये समझ लें। 3 5 15 और ये 2 बच गया। ये वाला नंबर जो है ना ये पहले ही नीचे है, तो पहले नीचे लिख लेना। जो ये नीचे आया है इसको थोड़ा रूट्स पे लिख लो ऊपर। ये जो कंप्लीट नंबर है इसको साइड पे लिख लेना। ठीक है, बस ये क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ना हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।